मॉर्निंग। आज पंचतंत्र की कहानी में जो हम कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है अनजान से बचो। एक राजा के शयन कक्ष में एक सफेद जूं रहती थी। एक तो राजा का सुंदर महल, दूसरे राजा का मीठा खून। जूं को भला और क्या चाहिए था। महलों में रहने वाले का तो जीवन वैसे ही सुखी होता है। किसी प्रकार से उस कमरे में एक खटमल घुस आया। जूं ने खटमल को राजा के पलंग में घुसते देखकर कहा, अरे भाई, तुम राजा के शयन कक्ष में कैसे घुस आए? कहीं राजा को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं, इसीलिए तुम यहाँ से शीघ्र पलायन कर जाओ। खटमल बड़ा चालाक था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे बहन, देख, लोग घर आए दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करते। कहा भी गया है, आइए पधारिए, यह आसन है, आराम कीजिए, बहुत दिनों में आए, कहाँ रहे, कहिए, कुशल पूर्वक तो हैं। ऐसे वाक्यों से घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं। विद्वानों द्वारा गृहस्थियों का यही धर्म बताया गया है। खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में जूं आ गई। उसने कहा, देखो भाई, मैं इस राजा का खून बड़े ही विचित्र ढंग से और प्यार से चूसती हूँ, इसीलिए तुम्हें भी इतनी ही समझदारी से काम करना होगा। बहन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं राजा का खून उसी प्रकार चूसना आरंभ करूंगा उसी समय चूसना आरंभ करूंगा जब तुम उसका खून पी लोगी। वह दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि इतने में राजा भी अपने शयन कक्ष में आ गया। जैसे ही राजा पलंग पर बैठा तो खटमल के मुंह में पानी भर आया। उसने झट से राजा को काट लिया। किसी ने ठीक कहा है, उपदेश से स्वभाव नहीं बदलता। जैसे पानी को जितना मर्जी गर्म कर लो, वह फिर से ठंडा हो जाएगा। चाहे आग ठंडी हो जाए और शीतल किरणों द्वारा चांद जलने वाला बन जाए, फिर भी मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल सकता। उधर जैसे ही राजा को खटमल ने काटा तो वह तड़प कर उस पलंग से उठ खड़ा हुआ और चीख कर बोला, इस पलंग में जूं अथवा खटमल अवश्य ही हैं जिन्होंने मुझे काटा है। राजा के नौकर उसकी बात सुनकर भागे हुए आए और पलंग पर से बिस्तर उठाकर देखने लगे। चूंकि खटमल बड़ा होशियार था, वह झट से पलंग की किसी दरार में छुप गया। जूं बेचारी कपड़े की सिलाई में चिपकी हुई थी, इसीलिए झट से उस नौकर की नजर आ गई। बस फिर क्या था, नौकरों ने जूं को हाथ में लेते हुए उसे मसल कर हमेशा के लिए शांत कर दिया। जूं बेचारी तो मर गई, किंतु चालाक खटमल बच गया। इसीलिए तो आपसे कहता हूँ महाराज, आप अपने लोगों पर ही भरोसा करें, बाहरी लोगों से बचें। जैसा कि आपने सुना होगा, राजा ककदुम। वैसे मैंने नहीं सुना मित्र, तुम ही सुना दो उस राजा की कहानी। शेर बोला, ये कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी पंचतंत्र की कहानियों में। ठीक है, बाय, टेक केयर।